बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, आज मैं लाई हूँ आपके लिए तंदूरी टिक्का बोटी की बहुत ही मज़ेदार जूसी और सॉफ्ट वाली रेसिपी, जो कि हम फ्राई पैन में बनाएंगे, बगैर कोयलों के बनाएंगे। और इसका जो टेस्ट है ना, वो बिल्कुल आपको बाज़ार जैसा मिलेगा। आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, फुल वॉच करनी है वीडियो, ठीक है। इसके लिए जो है ना, आधा किलो मैंने बीफ लिया है। इसके अंदर हमने हाफ़ टी स्पून नमक डालना है, 1 टेबलस्पून इसके अंदर हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है, और 1 किलो के करीब इसके अंदर हमने पानी डाल के इसको कुकर में ना गला लेना है। तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे और ये इजीली जो है ना, ये सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर पानी रह जाए तो आपने वो पानी जो है वो ड्राई कर लेना है। उसके बाद इसको मैरिनेट करने के लिए मसाला रेडी करना है। आधा कप जो है ना, यहाँ पर मैंने दही का लिया है, ठीक है। उसके बाद जो इसके अंदर हमने मसाले डालने हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी ली है। कसूरी मेथी जो है ना, इसको आपने फ्राई पैन में थोड़ा सा ड्राई कर लेना है, रोस्ट कर लेना है, ठीक है। हाफ़ टी स्पून काली मिर्च है, हाफ़ टी स्पून ही इसके अंदर हमने पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टेबलस्पून इसके अंदर हमने पिसा हुआ धनिया, और लाल मिर्च पाउडर हाफ़ टी स्पून ही कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून ही नमक डालेंगे, क्योंकि नमक हमने पहले भी डाला है। और 1 टीस्पून इसके अंदर आपने चाट मसाला भी डालना है, ठीक है। ये सारे मसाले हमने दही में डाल देने हैं, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर हमने 2 टेबलस्पून जो है ना बेसन डालना है। बेसन डालने के बाद इसके अंदर मैंने चंद ड्रॉप्स जो है ना फूड कलर के डाले हैं, ऑरेंज कलर डाल देना है। इसके साथ जो है ना कलर बहुत खूबसूरत सा आ जाएगा बोटियों के ऊपर। इन सब चीज़ों को जो है ना हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। उसके बाद इसके अंदर जो हमने जो गोश्त था ना, जिसे हमने पका लिया था, गला लिया था, ये देखें यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से गल चुका है। ये सारी बोटियाँ इस मसाले में डाल देनी है और इसको अच्छी तरह से मैरिनेट कर लेना है। इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छे तरीके से करनी है, ताकि सारा मसाला जो है ना बोटी के ऊपर लग जाए। और उसके बाद इसको मैरिनेट करके ना तकरीबन हमने आधे घंटे के लिए ना रख देना है, ठीक है। ठीक है, आधे घंटे के बाद जो है ना, हमने वुडन स्टिक्स लेनी है, बारबेक्यू स्टिक्स होती हैं जो स्कीवर्स, ठीक है, ये लेने हैं। इसके अंदर जो है ना हमने 1 बाय 1 जो है ना इसके बोटियाँ जो है ये लगा देनी है। इनके अंदर स्कीवर्स के अंदर तकरीबन 4 से 5 जो है ना बोटियाँ आराम से ईज़िली इनके अंदर लग जाएंगी, ठीक है। इस तरह से जो है ना सारे हमने रेडी करके रख लेने हैं। इसके साथ ही अगर आप चैनल पर नए होते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। वीडियो अच्छी लगे तो सबके साथ शेयर किया करें। यहाँ पर देख सकते हैं सारे स्कीवर्स जो है ये मैंने रेडी करके रख लिए हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि हमने ना एक फ्राई पैन लेना है। इसके अंदर हमने 2 से 3 टेबलस्पून ना घी के या ऑयल के डाल देने हैं, ठीक है। उसके बाद ये स्कीवर जो है ना सारे इसके अंदर 1 बाय 1 इस तरीके से लगा देने हैं, ठीक है। अब हमने इनको थोड़ी देर इनके अंदर फ्राई करना है। घी का यूज़ जो है ना वो आपने कम करना है, ठीक है। डीप फ्राई नहीं करना है, हमने इनको शैलो फ्राई करना है। जब एक तरफ से प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाए तो आपने इसकी साइड जो है ये चेंज कर लेनी है, ठीक है। दोनों तरफ से ना हमें एक जैसा कलर चाहिए, ठीक है। आप यकीन करें ये बहुत मज़ेदार और बहुत डिलीशियस बनते हैं। आप लाजमी ट्राई कीजिएगा, आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, ठीक है जी। ये देखिए दूसरी तरफ से भी इसका कलर जो है वो गोल्डन होना शुरू हो चुका है। सारे जो है ना इस तरह से हमने रेडी करके रख लेने हैं। उसके बाद ये सारे स्कीवर जो थे रेडी हो चुके थे। इनको मैंने एक खुले बर्तन में जो है ना इस तरह से सारा सबको जो है ना रख दिया था, क्योंकि फ्राई पैन छोटा था। अब हमने इसको ना स्टीम देनी है धुएँ की, ठीक है। तो उसके बाद ये सारे रख देने के बाद जो है ना कुछ कोयले थे, इनको मैंने रेड कर लिया था, ठीक है। ये कोयले जो हैं कटोरी में डाल देने हैं। और उसके बाद इसके ऊपर ना 1 टीस्पून आपने घी का डालना है। घी डालने के फ़ौरन बाद आपने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है। और जब तक जो है ना इसका धुआं ख़त्म नहीं होगा उस वक्त तक आपने जो है ना इसको इसी तरह से रख देना है, ठीक है। और उसके बाद आप देख सकते हैं इनको हमने डिश आउट कर लेना है। इस कदर मज़ेदार और ज़बरदस्त हमारी तंदूरी टिक्का बोटी जो है रेडी हो चुकी है। आप लाजमी ट्राई कीजिएगा, मुझे पूरी उम्मीद है ये रेसिपी आपको ना ज़रूर पसंद आएगी। और पसंद आए तो आप लाजमी मुझे कमेंट में बताइएगा और सबके साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। ऐसी ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ के लिए बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लिया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।